Hello friends, welcome back to my YouTube channel Cricket Talk. Hello friends, welcome back to my YouTube channel Cricket Talk. Hello friends, welcome back to my YouTube channel Cricket Talk. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक। 12 साल का था मैं जब मैंने ये हुक लाइन इन्वेंट करी थी और आज 5 सालों बाद यही हुक लाइन आपके सामने फिर से बोलने का मेरे को मौका मिला गया। तो एक 12 साल का बच्चा जिसको इतना प्यार, इतना ग्रोथ, इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही थी, क्यों उसने अचानक से कंटेंट बनाना बंद कर दिया और क्यों आज मैं फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैभव सूर्यवंशी, इनका कल डेब्यू हुआ है। कल का मैच इंडिया हारी है इंग्लैंड से, क्या क्या इंडियन टीम में भी इम्प्रूव कर सकती थी, सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो पहली चीज़ यही है कि क्यों मैंने कंटेंट बनाना बंद किया था। कंटेंट मेरा बंद करने का रीज़न यही था कि उस टाइम पर मेरे को बहुत प्यार था क्रिकेट से, कंटेंट बनाने से, पर मेरे को उस टाइप की नॉलेज नहीं थी जो मे बी अब हो। इन 5 सालों में मैंने बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत डिसिप्लिन सीखा है, प्रैक्टिस, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, मैचेस, डोमेस्टिक सर्कल में मैं जा पाया, डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ी सी मैंने खेली है, डोमेस्टिक प्लेयर से बात करी है, उस एरिया में मैं रहा हूँ, मैंने अलग अलग पिचेस में देखा है, इंडिया के बाहर काफ़ी सिटीज़ में खेला हूँ। तो मेरे को अब बहुत ज़्यादा एक, मैं कह सकता हूँ, एक्सपीरियंस मिला है क्रिकेट का। पर वही है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है, हर दिन नए एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं। मेरा प्रायोरिटी गोल हमेशा से और अभी भी यही है, क्रिकेट में आगे जाने का, क्रिकेटर बनने का। साथ में मैंने सोचा कि यार ठीक है, मैं प्रैक्टिस कराया, मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सब कुछ कराया, मैं बस फ्री टाइम पड़ा है, तो क्यों ना मैं वो टाइम एक कंटेंट बना लूँ, आप लोगों के साथ जुड़ूँ। इससे क्या होगा, मैं अपनी वीडियो शेयर करूँगा, आप लोग मुझे 4 चीज़ सिखाएंगे, मैं शायद आपको 4 चीज़ सिखा दूँ, तो दोनों का इसमें फ़ायदा है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि क्या मेरे आगे के गोल्स हैं। तो पहले जैसे मैं मैच रिपोर्ट्स, एनालिसिस, इंडियन टीम वगैरह सब कुछ मैं पहले भी आपको प्रोवाइड करता था। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग, इफ़ यू गाइज वांट, कमेंट्स में ज़रूर मेरे को बताना। मैं आपको अपनी ट्रेनिंग व्लॉग्स, थोड़े मैच के व्लॉग्स, फिटनेस व्लॉग्स, हर जगह आपको अपने साथ लेके चलूँ, अपनी जर्नी आपके साथ डॉक्यूमेंट कर पाऊँ। और इस बार हम कंटेंट को स्मॉल लेवल पे नहीं रखेंगे, प्रॉपर एडिटर, प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर माइक, प्रॉपर कंटेंट आपको इस बार प्रोवाइड मैं करूँगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया एंड इंग्लैंड के मैच में क्या हुआ। तो वैभव सूर्यवंशी, जो खुद मेरे से 3 साल छोटे हैं, 15 साल और 99 डेज उनकी एज है, कल ही बिकम्स द यंगेस्ट एवर इंटरनेशनल क्रिकेटर। बहुत गर्व की बात है पूरे भारत के लिए। और कल उन्होंने जोफ्रा आर्चर, जो कि उनके राजस्थान रॉयल्स में टीममेट है, उनके सामने जो इंटेंट दिखाया था, उनका शुरू से इंटेंट क्लियर था कि कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, जो मिलेगी उसको मारूंगा। जोफ्रा आर्चर 140 की स्पीड, सर इंग्लैंड की पिचेस में क्या होता है कि बॉल ज़्यादा सीम करती है, ज़्यादा मूव करती है, चढ़ती ज़्यादा है। अभिषेक शर्मा को उन्होंने शुरू की जो 4 बॉल डाली थी, गुड लेंथ पर हिट करी थी ऑफ स्टंप के बाहर, और वो बॉल इतनी ज़्यादा चढ़ी, ऑलमोस्ट हेलमेट लेंथ से एंड ऑलमोस्ट वाइड लाइन तक गई थी। तो उस फर्स्ट ओवर जोफ्रा आर्चर का सामने एंड से देखने के बाद अगले ही ओवर की पहली बॉल उनको स्लॉग पैडल स्वीप का छक्का मारना इज जनरेशनल टैलेंट। उसके बाद उन्होंने एक जॉश टंग को भी छक्का मारा, स्लॉट की बॉल थी और बहुत दूर मारी। जिस बॉल पर वो आउट हुए, इंग्लैंड के भी कैप्टन के सही थिंकिंग थी, क्योंकि इंडिया की टीम में 7 में से 6 लेफ्टी है, जो शुरू के 7 टॉप ऑर्डर उसमें 6 लेफ्टी है। तो एक ऑफ स्पिनर को रखना पावर प्ले में, वो भी बहुत एक इम्पैक्टफुल डिसीजन हो जाता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी दोनों एक ही इंटेंट से खेलते हैं कि जो उनको मिलती है वो मारते हैं। विल जैक्स अगेंस्ट द स्पिन पावर प्ले में इतना इजी नहीं रहता उसको मारना। अभिषेक शर्मा ने विल जैक्स को 2 चौके ओवर कवर्स मारे थे, बहुत इंडिया के लिए सही ओवर जा रहा था। वैभव सूर्यवंशी की स्ट्राइक आई, मुझे लगा फ्रॉम अ व्यूअर्स परस्पेक्टिव कि वो शायद थोड़ा सा जल्दी कूद गए, मे बी 1-2 मिली सेकेंड्स जल्दी कूद गए और जल्दी प्री प्लान थोड़ा वो खेल गए। अगेन उनका इंटेंट क्लियर था, बॉल थोड़ी हार्ड लेंथ की थी, बाहर की बॉल थी, शॉट थोड़ा स्लैश करने चले गए और वो बीट हो गए। पर ये बात उन्होंने ज़रूर हमें स्टेटमेंट दे दिया है कि ही इज़ हियर फॉर द बिग लीग। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने बहुत बहुत क्लासी बैटिंग करी। कल अभिषेक शर्मा
बीच में अभिषेक शर्मा में बहुत ट्रोल्स हो रहे थे कि वो स्लॉगिंग करते हैं, कि वो लक के साथ खेलते हैं। कल अभिषेक शर्मा ने दिखाया कि भाई स्लॉगिंग नहीं करते, वो बहुत टाइमिंग एंड क्लासी कल उन्होंने बैटिंग करके दिखाई। शुरू में सेटल नहीं हो पा रहे थे इंग्लैंड की पिच पर। शुरू में जो शुरू के एक ओवर जोफ्रा आर्चर और उसके बाद जॉश टंग, जो शुरू के 2 ओवर थे 10 रन थे सिर्फ इंडिया के, और स्ट्रगल दोनों बैट्समैन कर रहे थे। उसके बाद खड़े रहे, अपनी बॉल की उन्होंने वेट करी, और उसके बाद स्ट्रेट ड्राइव के चौके, सामने के छक्के, ओवर कवर्स। मतलब कल अभिषेक शर्मा ने बहुत ही एक क्लासी हमें बैटिंग का डिस्प्ले दिखाया। अभिषेक शर्मा का अगेन सॉफ्ट डिसमिसल रहा। मैंने कई बार देखा अभिषेक शर्मा के साथ फुल टॉस, एक तो लॉटरी जो होती है, पावर प्ले में 2 फील्डर ही बाहर रहते हैं, और फुल टॉस एक पावर प्ले में फील्डर के हाथ में मारना, इसको सॉफ्ट डिसमिसल कहो, लक कहो, मिस कैलकुलेशन कहो, पर मैंने कई बार ये अभिषेक शर्मा के साथ होते हुए देखा है। अभिषेक शर्मा का एक इंस्टेंस और है। अभिषेक शर्मा आईपीएल के जस्ट बाद ग्रेट युवराज सर ने उनको ये आइडिया दिया था कि फिटनेस पे काम करो, फील्डिंग पे काम करो, और 2 हफ्ते वो गोवा में गए। उन्होंने सिर्फ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करी, वहाँ बीच रनिंग करी, डेली स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करी। वापस गुड़गांव आए, गुड़गांव में 1 हफ्ता डेली प्रैक्टिस करी, ओपन नेट्स करें यहाँ पे ग्राउंड से 2-3, और मेन उन्होंने जो फोकस रखा अपनी बैटिंग के साथ में, अभिषेक शर्मा अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं लेफ्ट आर्म बॉलिंग की, क्योंकि अब इंडिया में बहुत ज़्यादा एक टैलेंट आ गया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। तो अभिषेक शर्मा ने अपनी लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी थोड़े वो तैयार कर रहे हैं, इन केस उनको कल कोई बोल दे कि आपके बैटिंग के साथ साथ बॉल डालनी पड़ेगी। संजू सैमसन को कल ड्रॉप करा गया, वैभव सूर्यवंशी को अंदर लाए। इन दी आयरलैंड सीरीज ऑल्सो, इन दी इंग्लैंड सीरीज ऑल्सो, जब आपके रन नहीं होते, जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आपके पैर वैसे नहीं चलते। शुरू के 7-8 बॉलें उनके पैर ना उस लेवल पे नहीं चलते जो मे बी आगे जाके इन द अदर स्टेजेस, या मे बी इन द वर्ल्ड कप चल रहे थे, ये जो 3 मैचेस हमने देखे हैं उसमें। और संजू सैमसन जब पहले ट्रिगर मूवमेंट लेते थे, वो लेते थे बैक एंड क्रॉस। ये है वर्ल्ड कप की बात। बैक एंड क्रॉस थोड़ा पीछे जाते थे। इससे क्या होता है कि एक बैट्समैन को टाइम ज़्यादा मिलता है, वो बॉल स्विंग होने के बाद खेलता है, थोड़ा लेट खेलता है, और उससे मारने में कंपैरेटिवली ईजियर रहता है। पर ये अगेन क्योंकि स्विंग होती है तो ज़्यादा रिस्कियर भी है। मैंने पिछले 2 मैचेस में देखा कि क्योंकि कॉन्फिडेंस एक मैच में आ भी जाता है, चले भी जाता है, संजू सैमसन थोड़ा सा अपना ट्रिगर मूवमेंट आगे के टूवर्ड्स जैसे कमिट सा कर रहे थे कि यार एलबीडब्ल्यू बोल्ट से बचने के लिए जैसे जा रहे हो। अगेन ग्रेट प्लेयर, श्योरली वो उनका जो उनको ड्रॉप किया गया है, वो देखेंगे इसको आगे क्या करना है, क्या उनका फ्यूचर है विद द टीम, उस पर काम करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप हुई। श्रेयस अय्यर ने कल अच्छा ये किया कि वो कमिट नहीं कर रहे थे जल्दी। ड्राई पिच रहती है मैनचेस्टर की, तो थोड़ी बॉल स्पिन ज़्यादा होती है। हमारे हालांकि कल स्पिनर्स ने फ़ायदा नहीं उठाया इसका, पर शुरू में एक स्पिनर ड्राई पिच पे थोड़ा सा आपको ट्रबल करता है। कल वो कमिट नहीं कर रहे थे, हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटेंटफुल बैटिंग भी नहीं करी, पर उस स्टेज पर जो चाहिए थी वो श्रेयस अय्यर ने प्रोवाइड करी। ईशान किशन कल काफ़ी स्लो खेले, उनके 40 बॉल्स में 49 रन थे, और बीच में इंडिया के साथ ये काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि शुरू में स्टार्ट हमें मिल जाता है ज़रूर, पर नीचे जाते जाते विद द मिडल ऑर्डर एक है कोई 2 बैट्समैन आते हैं जो गेम को थोड़ा स्लो कर देते हैं। उस चक्कर से क्या होता है, जो नीचे हमारे हिटर्स है जैसे शिवम दुबे हो गए, हालांकि उन्होंने रन्स बनाए, उन्होंने क्लच किया है, उनको आके प्रेशर ज़्यादा मिल जाता है नीचे। शिवम दुबे, अक्षर पटेल, ये सारे फिर कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। कल ईशान किशन थोड़ा सा स्लो खेल पाए। अगेन उनकी भी क्या हुआ है, 2 मैचेस में वो रन आउट हो गए, और जो भी कहो रन आउट होते तो आउट है, और एक बार आप रन आउट हो जाओ और आप अगले मैच में जाओ तो आप देखते हो कि यार अब अगर ईशान किशन है, कल के मैच से पहले वो देखेंगे कि उनके सीरीज में बिल्कुल रन नहीं है, तो कॉन्फिडेंस उनको ज़रूर नहीं होगा। तो वो चाहते थे कल लंबी इनिंग खेलना टीम के साथ, वो चाहते थे एंड तक मैच को लेके जाना, पर जब बारी आई कन्वर्ट करने की तो उन्होंने बॉल खड़ी कर दी और वो आउट हो गए। अगेन शिवम दुबे द क्लच प्लेयर इंडिया टीम का, जो इस टाइम पर जो रोल शिवम दुबे खेल रहे हैं इंडियन टीम के लिए, सबसे क्रूशल रोल मुझे लगता है बैटिंग में आफ्टर द ओपनर्स आजकल शिवम दुबे ही इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट और रन्स आप ज़रूर देखना, कंसिस्टेंसी के साथ शिवम दुबे बैटिंग कर रहे हैं।
कल हालांकि उनके रन्स नहीं बने, पर कल एक चेंज क्या आया हमारी बैटिंग लाइनअप में, वो था तिलक वर्मा। सो तिलक वर्मा को उन्होंने हालांकि साउथ अफ्रीका में भी 200 बनाई हैं, तो यहाँ आके स्लो खेलना कोई तो रीज़न होगा। तिलक वर्मा के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वो थोड़ी स्लो स्पिनर्स जब डालते हैं, जब बॉल इतनी ईजिली देते नहीं है बैट पे, उस पे जाकर वो स्ट्रगल करते हैं। कल जैसे फास्ट बॉलर्स बॉल डाल रहे थे, लास्ट में जाके उन्होंने इम्पैक्टफुल 24 रन बनाए, जिससे हमारा टारगेट 190 पहुंच गया। लास्ट ओवर में उन्होंने जोफ्रा आर्चर को भी छक्का मारा। तो इससे ये हमें ज़रूर पता चल गया कि तिलक वर्मा के पास है, उन्होंने इतने रन बनाए हैं इंडिया के लिए, वर्ल्ड कप जिताया, सब कुछ किया है, पर वो थोड़ा सा आई थिंक इस सीरीज़ में थोड़ा प्रेशर के अंदर आके और स्लो, थोड़े स्पिनर्स जो बॉल देते नहीं है इतनी ईजिली, उनके आगे स्ट्रगल कर रहे थे। अब देखते हैं, अलग अलग रोल्स हैं और 7 लेफ्टी है, 6 लेफ्टी है, 7 में से शुरू के इंडिया के टॉप ऑर्डर में मे बी दे माइट मिस 1 राइटी बैट्समैन। ये थी इंडिया की बैटिंग, हम हारे हैं बॉलिंग की वजह से। ऑनेस्टली इंडिया की कल बॉलिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं रही। एक अर्शदीप सिंह और एक अक्षर पटेल को आप छोड़ दो तो कल इंडिया ने बॉल नहीं डाली अच्छी। अर्शदीप सिंह कल मेरे लिए एक गुड टेक थे, क्योंकि शुरू में उन्होंने पहले ओवर में ही 2 आउट कर दिए थे, फिल सॉल्ट और बटलर, और उनकी बॉल चढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा निप कर रही थी, तो उन्होंने 2 आउट करे। पटेल ने कल इकोनॉमिकल बॉलिंग डाली। इकोनॉमिकल उनका क्या है, वो जल्दी जल्दी बॉल डालते हैं कि बॉल डाली जल्दी वापस आए और तेज़ कर देते हैं एक मैच के फ्लो को। उनके 2 वेरिएशंस है, एक आउटसाइड ऑफ बॉल छोड़ देते हैं जिससे बैट्समैन को पेस नहीं मिलती इतनी मारने की, और एक उनकी बॉल है जो एंगल से अंदर आती है तेज़ वाली। इस चक्कर में उनको इतने रन नहीं पड़ते हैं यूजुअली, और एक इम्पैक्टफुल बॉलिंग वो दे देते हैं। कल हालांकि इंडिया ने एक मीडियम पेसर को ज़रूर मिस किया। मेरे हिसाब से प्रिंस यादव खेल सकते थे कल का मैच, एक स्पिनर में भी ज़्यादा खिला दिया इन रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती। कल रवि बिश्नोई को भी 4 ओवर में 60 रन पड़े, और उनका जो एक ओवर था उसने मैच को इंग्लैंड के टूवर्ड्स बदल दिया। मेरे हिसाब से अगर आप पूछते तो मैं प्रिंस यादव को, क्योंकि आयरलैंड में इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद उनका ड्रॉप होना जस्टिफाई नहीं हुआ, वो भी इंग्लैंड जैसे कंडीशंस में। अगेन गौतम गंभीर द कोच, उन्होंने कुछ सोच के ही ये डिसीजन लिया होगा। बेथेल एंड टॉम बैंटन ने जो पार्टनरशिप बनाई थी, उसको एक टाइम पे तो लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगी। 12th ओवर जो अर्शदीप सिंह ने डाला था जिसमें टॉम बैंटन को आउट किया, उस ओवर के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई चांस है कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाए। उस टाइम पर विन रेट भी 75-25 था और इंडिया फेवरेबल थी उस सिचुएशन के बाद। पर आई थिंक जैसे ही टॉम बैंटन आउट हुए, विल जैक्स आए, उन्होंने थोड़े से रन बना दिए तेज तेज। जेकब बेटेल ने कल बहुत अच्छी बैटिंग करी, उन्होंने कल जो मैच क्लच कराए 2 शुरू में आउट होने के बाद, हैट्स ऑफ टू हिम। कल क्लासी बैटिंग उन्होंने करी, और जब उनकी पार्टनरशिप टूटी, फ्लो विद द फ्लो रन्स आ गए। रवि बिश्नोई का जो 16वां ओवर था जिसमें 29 रन्स आए, उस ओवर से इंडिया ये मैच हार गई। इंडिया ने डेफिनेटली एक थर्ड मीडियम पेसर को मिस किया, क्योंकि आपने शिवम दुबे से भी 2 ओवर नहीं डलवाए। अगर आप देखो तो आप 5 बॉलर्स के साथ ही गए। जो मॉडर्न क्रिकेट में गौतम गंभीर ट्राई कर रहे हैं कि 6-7 लोग बॉल डाल पाए विद द ऑलराउंडर्स, कल उनका यूज़ नहीं हुआ शिवम दुबे का। एंड मे बी वो 1-2 ओवर्स जो वो डाल सकते थे, उसके चक्कर में आपने एक स्पिनर से बॉल डलवा दिया लास्ट में जब मार ही खानी थी, एंड वो प्रॉब्लम आ गई। रवि बिश्नोई ने 2 नो बॉल डाल दी, 9 बॉल पे छक्के खा दिए, उनके कॉन्फिडेंस भी सारा ख़राब हो गया था, एंड उस चक्कर में हम मैच हार गए। ओवरऑल बहुत कुछ सीखना है इस मैच से। वरुण चक्रवर्ती की भी एक बात है कि वरुण चक्रवर्ती की बॉल इतनी स्पिन नहीं होती है, उनके पास वेरिएशंस है, उनके पास पेस है, वो पेस वेरी करते हैं। जिस दिन वरुण चक्रवर्ती फुल जाने की ट्राई करते हैं, जिस दिन वो छोटी डालेंगे उस दिन तो बच जाएंगे क्योंकि उनकी पेस है, या गुड लेंथ पे डालेंगे बच जाए। जैसे ही वो फुल जाने की ट्राई करते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बैट्समैन या तो स्लॉग स्वीप मारने जाता है उनको, या उनको रिवर्स स्वीप, या उनको सामने मारने जाता है। तो वरुण चक्रवर्ती इज़ अ ग्रेट बॉलर अगर वो अपनी एक लेंथ पे बॉल डाल के दे दें। कल वरुण चक्रवर्ती भी, उनकी भी लेंथ हिली हुई थी, कल वो फुल डाल रहे थे, कभी ज़्यादा ही छोटी डाल रहे थे। बट ओवरऑल इंडियन टीम की बॉलिंग परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं। ये था इंडिया इंग्लैंड का मैच का रिपोर्ट। बहुत कुछ इंडिया इम्प्रूव करना चाहेगा, बहुत कुछ सीखेगा। क्या उनको प्रिंस यादव खिला सकते थे, थर्ड मीडियम पेसर वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू लॉन्ग अवेटेड, क्या ईशान किशन स्ट्राइक रेट अपनी थोड़ी बेटर कर सकते थे उन बीच के ओवरों में। 190 को अगर 210 करते तो ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं कि लास्ट में जाके चेस हो जाता।
और अर्शदीप सिंह ने कल बहुत अच्छी बॉल डाली। तिलक वर्मा अगेंस्ट मीडियम पेसर्स, अब आप इसको भी देखेंगे कि तिलक वर्मा क्यों स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं और मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट उनका बैट फ्लो बेटर है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। डेफिनेटली विद जैसे ये इंडियन टीम की बॉलिंग अटैक आयरलैंड में भी थी, आयरलैंड में भी आप मैचेस बॉलिंग से ही हारे हो। हाँ जी, आपके रन्स नहीं थे, पर मेन रीज़न जो आपका हारने का था वो इंडियन टीम का अभी इस पॉइंट पर हो रहा है बॉलिंग। सो लेट्स सी क्या होता है आगे के मैचेस में। तो अब बात करते हैं कंटेंट की। गाइस स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं बहुत क्रेजी कंटेंट। साथ रहना, जुड़े रहना, प्यार देना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड ज़रूर मेरे को बताएं कि मैं क्या इंप्रूवमेंट्स बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेलकम बैक।